बड़ा भाई अपने घर पर सो रहा था। छोटा भाई कुल्हाड़ी लेकर उस घर में प्रवेश करता है और बड़े भाई की निर्मम हत्या कर देता है। उस दौरान उसके घर में उनकी बुजुर्ग माँ भी थी। शायद यह घटना माँ को पहले से आभास होती तो अपने बड़े बेटे को बचा सकती थी, लेकिन उस माँ को क्या पता था कि मेरे दोनों बेटे ही एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। विवाद सिर्फ इतना था कि 3 साल पहले इन दोनों भाइयों के पिता की मौत हो गई थी। दोनों भाइयों ने मिलकर के समाज में, परिवार में यह दिखाने के लिए कि हम दोनों सक्षम हैं और अपने पिता के पीछे खर्च किया था। उसी खर्च का जो हिसाब किताब था उसको लेकर के दोनों भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था, पैसों को लेकर के। और छोटे भाई कृष्णाराम ने बड़े भाई गुणेशाराम के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। बड़ा भाई गुणेशाराम उनके परिवार में अकेला रहता था, क्योंकि उनकी पत्नी की 6 साल पहले मौत हो चुकी थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। और छोटा भाई कृष्णाराम, जिसकी पत्नी व बच्चे पीहर गए हुए थे। परिवार में दोनों भाई और उनकी माँ ही थी। यह सब लोग एक घर में ही रहते थे। भाई दूज लगने को कुछ घंटे ही बाकी थे। उससे पहले एक छोटे भाई ने सगे बड़े भाई की हत्या कर दी। यह मामला बाड़मेर जिले के बीजराड़ थाना क्षेत्र के नवातला गांव का है। यह घटना जिस तरीके से हम लोगों ने इसको सुनी है, इस घटना को समझा है, उससे एक तरफ दुख है तो एक तरफ हम सबको सोचने पर मजबूर भी करती है कि आज के इस दौर में जिस तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कई सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आसपास सामाजिक कुरीतियां इस तरीके से फैली हुई है कि वो आए दिन नए विवाद पैदा कर रही है। हम सब इन बातों को लेकर सोचें, समझें कि किस हद तक सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में हम समाज के लिए अपनी भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। सर, बीजराड़ थाना क्षेत्र में रात को घटना हुई, क्या सूचना मिली थी और क्या घटना सामने आई? नवातला गांव है, पुलिस थाना बीजराड़ में रात्रि को वक्त 9:51 PM पर मिली कि गणेशाराम और सनो अमराराम जाट और उसका दूसरा भाई है कृष्णाराम जाट, इनकी आपस में लड़ाई हुई। एक माता है, जो विकलांग थी, जो छोटा भाई किशनलाल है, उसने गणेशाराम को कुहाड़ी इस पे देख के हत्या कर दी। तो वहाँ जैसे पुलिस पहुंची तो वो घर के आंगन में उसकी लाश मिली। तो तुरंत पुलिस, जो किशनलाल था, जैसे हत्या करके वहाँ मौके से फरार हो गई। रात्रि को सीओ चोटन FSLT टीम को भेजी और FSL टीम द्वारा निरीक्षण कर बॉडी हॉस्पिटल चोटन में रखवाई गई और पुलिस टीम किशनलाल के लिए भेजी। तो किशनलाल को हमने तुरंत सुबह दस्तयाब कर लिया गया। डेड बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करके परिजन को सुपुर्द किया और प्रकरण दर्ज किया जाए। प्रारंभिक मामला क्या सामने? पारिवारिक की लड़की है जो किशनलाल है, ये तो शादीशुदा है। इसका जो बड़ा मृतक है गुणेशाराम, अनमेरिड है। इनके आपस में पारिवारिक